उत्तराखंड से पलायन का मुख्य कारण रोजगार और आजीविका के अवसरों की कमी है और कृषि के आधुनिकीकरण में विफलता भी प्रमुख कारण है। उत्तराखंड से लोग रोजगार के लिए अन्य शहरों में जा रहे हैं। वहीं शहर की नौकरी छोड़कर चंद्रशेखर पांडे अपने गांव में अपना रोजगार कर रहे हैं। चंद्रशेखर पांडे बागेश्वर के गरुड़ ब्लॉक के चरसों स्टेट में जैविक खेती से, कृषि व बागवानी से अपने साथ अन्य लोगों को भी रोजगार से जोड़ रहे हैं, जिससे वह बागेश्वर में अच्छी कृषि व बागवानी के लिए जाने जाते हैं। इसकी अधिक जानकारी हम चंद्रशेखर पांडे जी से लेते हैं। सबसे बड़े सौभाग्य है कि मैं आपको इस किसान के खेत तक पहुंचने के लिए ऐसे हमारे पत्रकार मीडिया बंधु, आप जो देश को कृषि समक्ष हमारी जनता के बीच रखने वाले हैं, लोग पलायन के ऊपर से कई बातें कर रहे हैं, तो क्यों नहीं आप जड़ तक आ रखे हैं। इसके लिए आपको मैं कोट नमन करता हूं, क्योंकि आज मैं देख रहा हूं कि ग्राउंड तक आने के लिए कई लोग सोचते हैं। तो आपकी ऐसी पत्रकारिता को मैं कोट वंदन करना चाहता हूं कि आप देख सकते हैं खेत है, ये हमारा हल्दी है। तो हम लोग चाहते हैं कि क्यों नहीं हम लोग दूसरे का काम करने के बजाय अपना काम हम उसको बढ़िया ढंग से करें। इस तरह से देखेंगे तो इसमें हम हल्दी कैसे निकालते, पर ये निकल गई, तो ये गांठ हमारी निकलती है। आप देख सकते हैं ये हल्दी है और ये इसके पूरे नीचे कोपले आते हैं। ये इस तरफ से हम निकाल देंगे इसको, और तोड़ने के लिए इजी आसान है। इसको ऐसा मार दिया हमने, पूरा इसमें टूट जाएंगे और ये नहीं आ जाते इसमें, और पीछे से फिर क्लियर करते रहेंगे ऐसा। ये सब आगे सर इस तरह से ये हल्दी है। बाकी हमने दम बना रखा है यहाँ पर। ये बीज स्टोर के लिए बना रखे हैं सर, ये बीज के लिए है जो हम इसमें रखते हैं, ये बीज के लिए है और ये बनाएंगे इसको। और ये बहुत सुंदर हल्दी है, इसके आप देखेंगे बड़े अच्छे से कोपले हैं। तो हमें बीज संरक्षण करने के लिए हमें अच्छी सीड्स को रखना पड़ता है, बल्कि ये भी लग जाते हैं। इनसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट इस वाली हल्दी में आती है। अच्छा, तो ये है। और वैसे आप खेत को देख सकते हैं सर, हमने मल्टी क्रॉपिंग करना चाह रहे हैं। जैसे आम के पेड़ लगा रखे हैं, यहाँ पर नींबू, माल्टा है, संतरे हैं, इसमें मिर्ची हो रही है, इसमें अदरक हो रहा है, इसमें हल्दी हो रखी है। तो जगह जगह ये पौधे देखेंगे, एक खेत से हम कई तरह के, इसमें लीची भी लगा रखी है सर, ये आम के हैं, ये देखें, फिर ये आम लगा रखा है। हर खेत में लगा है, लीची है, ये छोटी। ये पांडे, ये चाय की खेती कब से करवा रहे हैं आप पर? सर ये सबसे बड़ी बात है कि जब देश आजाद हुआ था तो उस समय ब्रिटिश लोग ने चाय लगाई थी, और हमने थोड़े से इसके पौधे बढ़ा रखे हैं। इसके 2.5 लीफ को तोड़ा जाता है सर, ये प्योर लीफ है, ये चाय है, नेचुरल चाय है, हम इसका भी इस्तेमाल करते हैं। लगभग 2000 पौधे इस समय चाय की भी हैं सर। इसमें भी सेम आपको मिलेंगे, मल्टीपल क्रॉप कर रहे हैं हम लोग, गेहूँ भी होगा, सब होगा, आम होगा, आम के भी पौधे इसमें लगा रखे हैं सर। अच्छा जी, बीच में आपने आम भी लगा, आम है, अमरूद है, सब है। इसमें हमने परसिमन भी लगा रखा है सर, यहाँ परसिमन है, ये जिसे हम काकू कहते हैं, ये अरुणाचल का है, केवी के द्वारा दिया गया है सर ये। अच्छा जी, खुमानी है, अब ये सेब है, सेब और खुमानी। हाँ, अभी इसकी प्रूनिंग का टाइमिंग आया सर, प्रूनिंग करना बाकी है। अभी इसको डोरमेंसी का पीरियड है, पतझड़ है इसलिए पौधे गिर जाते हैं। अभी इसकी दिसंबर से हम इसको प्रूनिंग करना चालू करेंगे, फरवरी तक चलेगा सर। पतझड़ के मौसम में जी, आप देख सकते हैं उसमें पत्तियां बहुत कम है जी। पूरे सेब और खुमानी की बगीचे, इसमें 250 पेड़ हैं सर सेब के, 280 पौधे हैं सेब के, और खुमानी के हैं 30 से 35 पौधे खुमानी लगा रखे हैं। अच्छा। और मैं आपको दिखाऊंगा, एक पेड़ पे हमने 14 टाइप की ग्राफ्ट लगा रहे, वो भी दिखा रहा हूँ सर आपको। अच्छा जी, पांडे जी बताइए। जी सर, लोग ये सोचते हैं कि कुछ हो सकता नहीं हो सकता। मेरा विश्वास ये है कि हम किसान जो खेत में काम करता है वो खुद ही एक साइंटिस्ट है, ये मेरा मानना है। मैंने एक पेड़ में 14 टाइप की ग्राफ्ट लगा रखे हैं, आप देख सकते हैं। ये है खुमानी का पेड़, इस पे मैंने ये अलग से आड़ू है, इसमें ये डिफरेंट आड़ू है, इसमें पुलम है, इसमें ये फिर हमारे चुआरू कहते हैं इसको, फिर इसमें एक खुमानी है। तो इस तरह के हमने इसमें आप जगह जगह ये तो आप पहचानने में भी नहीं आएगा सर। ये पेड़ ने पूरा ग्रोथ ले लिया है, ये नई ग्राफ्टिंग है, बहुत अच्छा पौधा हो रखा है। ये देखिए आप, इसमें अलग अलग है। हमारे यहाँ सीडीओ साहब जब आए थे उनको भी मैंने बताया। ये एक पेड़ में कितने फल उगेंगे सर? इसमें जैसे आड़ू है तो 4 से 5 टाइप का आड़ू आएगा। अच्छा। खुमानी 2-3 टाइप के आएंगे, आड़ू 5-6 टाइप के आएंगे, पुलम आएंगे। तो इस तरह के इसी से मिलता जुलता फल। और इसमें चेरी भी हमने लगा रखी, चेरी भी इसमें सफल हो जाता है। अच्छा, तो इस तरह से बहुत सारे हम काम इसमें कर सकते हैं। तो जब इसमें अभी फ्लावरिंग होगी, जैसे आप जनवरी में आएंगे तो आप देखेंगे इसमें हर पौधे में अलग अलग फ्लावरिंग दिखेगी आपको। किसी में रेड दिखेगा, किसी में हल्का सा रेडनेस कम होगी, इस टाइप की आपकी फ्लावरिंग दिखेगी। और ये हमारे जितने भी लोग हैं, हम लोग नया एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। मेरे भी विचार है कि आने वाले टाइम पे एक पेड़ पे हम कई तरह के आम है, अमरूद है, या फिर इस टाइप का सीट्रस है, इस टाइप का यानी कि फलों का उत्पादन कर सकते हैं सर। आप देख सकते हैं एक पेड़ में इतने फल भी उगा सकते हैं, कोई भी चीज असंभव नहीं है करने वालों के लिए।
यहाँ पर हमें चंद्रशेखर पांडे जी द्वारा अंग्रेजों के समय के कुछ कब्र के बारे में बताया गया, जिसे हम देखने के लिए उनके गेस्ट हाउस से कब्र की ओर आए, बागवानी देखते हुए। अब इसकी ज़्यादा जानकारी हम पांडे जी से लेंगे। का है सेक्रेट टू द मेमोरी ऑफ मिसेस सी रिच, द डेवलप वाइफ द लेट मिस्टर हेनरी रिच, कस्टम ऑफिसर पंजाब डिवीजन। तो सर उस समय जब हमारे देश में राज्य नहीं थे, उस समय जब अंग्रेज इसमें शासन करते, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के नाम से जाना जाता था, उस समय पंजाब डिवीजन में आता था। तो ये हिस्ट्री मिसेस सी रिच जो लिखा हुआ है, द डेवलप वाइफ द लेट मिस्टर हेनरी रिच, तो वहाँ के कस्टम ऑफिसर थे। तो उनकी समाधि यहाँ पर है। तो इसमें 3 है, 1 2 3। अब हम चाहते हैं इसमें बहुत हम सफाई तो करते हैं, जब तक इसका परमानेंटली कोई सुझाव नहीं मिलेगा या कहीं पर बजट नहीं मिल पाएगा तो हम इसको करने में असमर्थ भी हैं। ये 3 अलग-अलग हाँ अलग है। हाँ। उनके इसमें और परिवार के भी लोग हैं। तो इसमें बहुत सुंदर था ये पहले। अब इसकी देख रेख किस तरह से करें हमारे लिए भी समझ में नहीं आती है। अगर इसके पुरातत्व विभाग अगर इसकी देख रेख करेगा तो कई तरह के इसमें रिजल्ट भी अच्छे आ सकते हैं, क्योंकि इनके ओनर जब देखेंगे पता चलेगा हमारी भी हाँ अलापला है। वो भी आएंगे। हाँ, वो भी यहाँ पर देखने के लिए आएंगे, तो डेफिनेटली इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और हमारे तरह की खुशखबरी होगी सर इसमें। जी है, हमारे यहाँ पहाड़ में किलमोड़ा इसको कहते हैं, वैसे इंग्लिश के नाम से जाएंगे तो बरबेरी इसे कहते हैं। बरबेरी के 5-6 टाइप प्रकार होती है। ये कई दवाओं के रूप में इस्तेमाल होता है, इसके टीज बना सकते हैं, इसमें कई विटामिन होते हैं। तो अगर एक बात देखा जाए तो जड़ी बूटी या आयुर्वेद का भंडार भी आप इसे कह सकते हैं। तो इसमें हमारे उत्तराखंड वैसे भी देश में बहुत अग्रणी रहा था एक जमाने में। अब आयुर्वेद और ये जो जड़ी बूटियां है वो जिस तरह से हमारे उत्तराखंड में आनी चाहिए थी उस तरह से नहीं आ रही, तो सरकार को भी कहने के इन तरफ से नजर डालनी पड़ेगी सर। यहाँ का नाम ये बंगला क्यों पड़ा पांडे जी? जी, चौसू ग्राम सभा के अंदर जो बंगला नाम इसलिए पड़ा कि यहाँ ब्रिटिश शासन जो पंजाब डिवीजन का जो आपको समाधि दिखाई, ये सीरीज यहाँ पर रहते थे कस्टम ऑफिसर। तो उनके द्वारा यहाँ पर 24 कमरों का, इस एरिया में 24 कमरों का उनका बंगला था, जिसमें उनके नौकर चाकर उनके सारे जितने भी उनके देख रेख करने वाले थे ये थे। और ये दीवार आज तक ये उनका सबूत है कि यहाँ पर बंगला था। बाकी तो उस समय स्थितियां सही नहीं थी, कोई दरवाजे लेके कोई छत लेके गया, कई चीजें यहाँ से उस समय सिस्टम नहीं था, तो धरोहर यहाँ से लोग अपने आप उठा के लेके गए और छोटी छोटी नीलामी करके वो दे दिया गया शासन द्वारा, जब उस समय का शासन जब काम करता था। अच्छा जी, आप देख सकते हैं पांडे जी ने कीवी की खेती भी लगा रखी है। जी सर, ये पौधा है, अभी हमने इसको टेम्परेरी एक ऑप्शन रखा है कि 1 साल के पौधे हैं, हमें स्टैंड नहीं मिले थे तो पौध मिली थी। अब इनको दिसंबर में इनके स्टैंड लगेंगे, टी गार्ड लगेगा इसमें, साथ में इसमें GI तार का जो सपोर्टिंग है वो लगेगा। और इसी के साथ साथ हमने 10 नाली के लिए आवेदन भी कर रखे हैं। और पुराने का एक बागान मेरा ऑलरेडी यहाँ पर पड़ा हुआ आपको दिखाएंगे, उस पर भी कीवी भी अवेलेबल होगा, आपको वहाँ जाके वो भी दिखाएंगे। इस तरह से हम लोग चाह रहे हैं कि इसमें पूरा तार बार से लेके बढ़िया तरह से काम हो जाएगा। तो यही मैं कहना चाहता हूँ, पहले 80% की सब्सिडी थी, अब 70 हो गया, तो हमारे लिए बड़ी समस्याएं आ रही काम करने के लिए। चाहे कहीं भी हो, पॉली हाउस 8,150 का था, 20,000 हो गया, तो हमें समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से किसान काम करेगा। तो इस तरह कहीं से उद्यान विभाग या हमारे सरकार से मेरे हाथ जोड़ की विनती है कि किसानों की तरफ ये काम करने पड़ेंगे। हिमाचल के दर्ज पर ये काम जब तक नहीं होंगे तब तक हम बहुत पीछे रहेंगे। ये देखिए कीवी के पेड़ यहाँ पर जी, इनमें मैंने सुना कि मेल फीमेल भी होते हैं, इसकी जानकारी लेंगे हम पांडे जी से। जी सर, ये इसमें ये हमारा कीवी बागान है, इसमें मेल और फीमेल का बहुत महत्व है। और 4 पौधे अगर मेल है फीमेल है तो एक मेल उसको कवर करता है ताकि पॉल्यूशन के लिए। तो इसमें हमें एंगल दिख रहे हैं, जैसे हमने पौधे लगा रखे सर, ये स्टैंड इसके लिए लगा रखा है कि ये होता है इसमें, ये पौधे को 8 से 10 साल में समय लगता है इसको स्टैंड करने के लिए। और ये पौधों का शेप ना, जब पौधे लगाने तो इनको सीधे स्टैंड में लगना चाहिए, सीधा होना चाहिए। देखिए यहाँ पर कट हो गया, उसमें हमें नॉलेज कम था तो इसमें ये कमियां भी हो रखी हैं। बट जो नए लगाएंगे हमें प्रॉपर जानकारी से हम काम करते हैं, स्टैंड लगा दिया ताकि ये पेड़ में जितनी फ्रूटिंग आई, ये जो GI तार लगा रखे हैं ये इनका लोड को सहन कर सके। अभी हम आपको कीवी दिखाएंगे, इसमें 4 तरह के हमारे पास कीवी होते हैं। कीवी में हमारे यहाँ एलिसिन की अच्छी पैदावार हो रही है, हैवार्ड है, ब्रूनो है। इस तरह से आप देखेंगे आगे पूरी इस तरह से कीवी लगी है। और खेत मैंने मुंबई से आने के बाद खोदे हैं, मतलब खुद इसमें। तो ये कीवी का पूरा बागान है सर। इसमें हमने जो पांडे जी, मैं अभी ये नहीं समझा कि मेल और फीमेल इस पर कैसे चेक करोगे आप? चेक मेल पे सर फ्लावरिंग दोनों पे होगी। अच्छा। जब फ्लावरिंग दोनों पे होगी, जब इसमें हमें अपने पॉल्यूशन करने के लिए मेल और फीमेल की आवश्यकता होती है। अच्छा। तो ये पौधे जैसे हमने लगा रखे, इसमें ग्राफ्टिंग भी लगा रखी सर। इसमें मैंने लिखा है, आप देख सकते हैं, इसमें हमने लिखा है हमने कौन सी इसमें ग्राफ्टिंग लगाई थी, इसमें हमने लिखा है ये ओके लिखा था। तो ये हमारा एलिशन है, इसमें अच्छी फ्रूटिंग हुई थी हमारी, तो इसलिए मैंने इसमें स्टिकर लगा रखा, आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है।
इसमें तोड़ के और मैंने लगाया यहाँ ग्राफ्टिंग, इसमें हल्का सा आई देख रहे हैं, ये ग्राफ्टिंग का ये है। तो अभी इसमें सारे पौधों में हमें ग्राफ्टिंग करना है सर। तो इसमें जो अच्छी क्वालिटी आता है तो उस टाइप का हम एलिस इनका करेंगे सर इसमें। जी आइए, ये फर्स्ट फ्रूटिंग है सर हमारी, ये फर्स्ट फ्रूटिंग है, बट इसमें ये फ्रूटिंग है, फर्स्ट फ्रूटिंग है। बाकी तोड़ दिए खाली मेरे नाम के लिए रखे हैं कि देखते हैं क्या इसका लास्ट टाइमिंग मैंने इस ट्रायल के लिए रखा है कि ये दिसंबर या कौन से सीजन तक ये परिपक्व पेड़ पे रह सकता है। अच्छा। इसलिए मैंने जानबूझ के छोड़ा है। ये हालांकि आप देखें पकने के इसमें आ गया, अगर हम दबा रहे तो ये हल्का सा अब पकने के मौसम पे आ रहा है क्योंकि नवंबर चल गया। हाँ, ये देखेंगे आप, हो सकता है तो ये देख सकते हैं आप, इस टाइप का है, ये इस टाइप के है सर। अभी फर्स्ट फ्रूटिंग है सर, इसमें जैसा साइज होना चाहिए उस टाइप का साइज अभी आने में टाइम लगेगा। अगले बार में इसमें बढ़िया साइज आएगा। इस तरह से सेब भी, कीवी है इसमें आ रखे हैं। इस तरह से हमारा लक्ष्य सर, अगर हम बढ़िया से, एक्चुअली क्या है ना, किसान को अगर हमारा विभाग अगर ट्रेनिंग दे, उनके लिए प्रॉपर ट्रेनर हो, और ट्रेनर के साथ साथ में जो बागान लगा रहे हैं, पौधा कैसा लगेगा, कितना डिस्टेंस है, हालांकि सारा सिस्टम में है, पर किसान को पूरी जानकारी नहीं होने की वजह से वो आने वाले जब पेड़ पे फ्रूटिंग होती है तब समझ में आता है कि वो कहाँ लॉस में है, फायदे में है। अगर उससे पूरी जानकारी होगी, जैसे हिमाचल की विजिट करे या जो कीवी में कपकोट सामा में हो रहा है, तो यहाँ के किसानों का भी विजिट वहाँ कराएंगे तो बेस्ट फ्रूटिंग पता कर सकते हैं, क्योंकि काम सीखने के बाद ही पता चलता है। हाँ, जब तक फील्ड में आएगा अनुभव कैसे होगा। हमने सोना के पौध लगा रखे हैं, इसी के साथ बाकी हमने तुलसी भी कट कर दिया। ये वाटर रेन हार्वेस्टिंग है, ये मुझे कृषि विभाग की तरफ से मिला हुआ है और मैं कृषि विभाग का भी आभारी हूँ कि इस तरह के हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जब तक हम अपने उत्तराखंड में इस चीज़ की वैल्यू नहीं जानेंगे तब तक हम पानी को बचाना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसा मुद्दा है कि जब तक हम इस तरह की योजनाओं का लाभ नहीं लेंगे और किसान नहीं कर पाएगा तो खेती करना उत्तराखंड में बड़ा मुश्किल है। और जब तक ये योजनाएं परिपक्व नहीं बन पाएंगी कि हमारे हाई एल्टीट्यूड की जितनी बेल्ट है उसमें पानी कहाँ से आएगा। ऐसे उत्तराखंड सरकार में देख रहा, मैं टिहरी में गया था, वहाँ मैंने देखा इस तरह की पॉलिसी कुमाऊं में भी इनको करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ काम होगा सर। ये तुलसी लग रहे हो, सेकंड तुलसी अभी कटिंग कर दी ना, इसलिए कम हो रखा है। ये घर से देखिए, अब इसमें कोपले आ गए, ये हमने तुलसी कटिंग कर दी है। ये है सर रामा तुलसी है, इसको आप देखेंगे, आप इससे जड़ है पूरे, आप जड़ देख सकते हैं इस तरह से। ये हमने एक लाइन से लगा दिया ताकि हम इसमें खेती भी करें, और उसमें अमरूद के भी पौधे लगा रहे हैं, आप देख सकते हैं। इसमें रोजमेरी है, डैंडेलियन है, इस तरह से सब चीज आपको देखने को मिलेगा। तो लेमन ग्रास ऊपर से लगा रखी, इसमें हमने कटहल भी लगा रखा है। तो इस तरह से एक खेत से हम कई तरह की खेती कर सकती है। इसमें कटहल भी इस बार हमने ट्राई करके, यहाँ कटहल लगा रखा है, ये लेमन ग्रास है, ये रोजमेरी है। तो इस तरह से डैंडेलियन भी हमने बीच बीच में, डैंडेलियन है, डैंडेलियन पौधा एक पेट के लिए बहुत बड़ा रामबाण औषधि है। इस तरह से हम पूरी तरह से एक खेत में कई तरह की क्रॉप ले सकते हैं। जो खेतों में यहाँ केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता है, गोबर डाल रहे हैं, तो जो गोबर की जो खाद होती है वो नेचुरल भूमि को जो उर्वरकता क्षमता जो बढ़ाती है वही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो खेती कर सकते हैं, हाँ ऑर्गेनिक खेती कह सकते हैं। मैं और से कहता हूँ कि भाई हमें केमिकल खादों का इस्तेमाल नहीं करना है, कि उपज अच्छा बढ़ाने के लिए लोग आजकल ऐसा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम धरती माता को एक जहर दे रहे हैं, तो इस जहर से बचने के लिए हमें ऐसे काम करने पड़ेंगे। तो धन्यवाद है हमारे भाभी जी। और भाभी जी कुछ कहना चाहेंगे आप, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से हमारे मातृशक्ति को मैं वंदन करता हूँ। बहुत कर्मठ है हमारे पहाड़ के महिलाएं, और मैं भी इस काम में लगा रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देख रहा हूँ पांडे जी के यहाँ पपीते की खेती बहुत अच्छी हो रही है। पहाड़ में इतना क्लाइमेट चेंज हो गया कि यहाँ पर पपीता भरपूर मात्रा में हो रहा है। इसकी जानकारी मैं लेता हूँ पांडे जी से। जी सर, हम लोग ने भी इस तरह से आप देख सकते हैं पपीते हैं। 5 साल से मैं जब घर से आया तब से मैंने पेड़ लगा रहे हैं। देखो छोटे पौधे भी लगा रखे मैंने। इस तरह से पपीते ये एक ऐसी खेती है जो आप कह सकते हैं कि कुछ करना ही नहीं है, इसको खाली लगा देना है। खाली इसमें टेक केयर करने की जरूरत नहीं, खाली गोबर कुछ भी नहीं डालना है, नहीं खाद डालनी। जो खेत के मेन पे लगा रखे आप जितने भी पौधे मैंने देख सकते हैं आप, इसमें कुछ नहीं। एक खेत से अमरूद नींबू न जाने क्या क्या आप लगा सकते हैं। तो एक खेतों में हम खाली बेकार पड़े रहने से एक खेती की जो उपज ले रहे हैं। अगर मान लीजिए हमारे गांव में 300 लोग हैं, अगर हर आदमी अपने खेत के मेन पे अगर ये पौधे लगा दे, एक खेत के मेन से 1 मीटर डिस्टेंस में लगा दे, मैं कहता हूँ उस गांव में सारे फ्रूट होंगे। और यही नहीं, एक ही हमें काम करने भी पड़ेंगे, क्योंकि हम लोग सोचेंगे बाजार से खरीद लेंगे, मगर वो टाइम अब आने वाला समय बहुत कम है जो बाजार से। यहाँ का जो उत्तराखंड का जो चीज है, फ्रूट्स है, चाहे वो खाद्यान्न हो, चाय पत्ती हो, कुछ भी हो, यहाँ का चीज का महत्व ही कुछ और है। इसकी क्वालिटी इतनी बढ़िया है। बताइए पांडे जी, ये मंदिर बल्ली बुबू का है ना? हाँ, ये जय श्री बल्ली बुबू देवता की जय हो। ये चौसू बंगला में है सर। ये जिलतोली में जो हमारा मंदिर है, उस समय के जो बैजनाथ से जो डांगर लोग निकलते थे, हमारे दादाजी का कहना था कि वो इसी रास्ते से जाते थे। जब उन्हें ये लगा कि ये मंदिर यहाँ स्थापना होनी चाहिए, तो उन्हीं डांगर लोगों ने ये मंदिर को स्थापना की। और आप देख सकते हैं, हमने जब होम स्टे का निर्माण किया था
तो यहाँ पर पत्थरों का काम चला था। तो ये बलिभू देवता के आशीर्वाद रहेगा। जो ये स्वयंभू एक जो आपको शिव जो यहाँ पर एक शिला दिख रही है, ये शिला अपने आप में विराजमान है। जितना ऊपर है उतना जमीन के नीचे भी है। और ये हम जो भी काम यहाँ पर कर रहे हैं सब इन्हीं की कृपा से कर रहे हैं। पांडे जी के द्वारा यहाँ पे एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोला गया है जी। यहाँ पर कोई व्यक्ति घूमने आए, उनके सुंदर सा। अब इसकी जानकारी बाकी हम पांडे जी से लेंगे। पांडे जी बताइए अपने रेस्टोरेंट के बारे में। जी सर, क्या थोड़ा उपलब्ध होता है? मैं सबसे पहले सर आपका यहाँ पर स्वागत करता हूँ, आप आए यहाँ पर। और सर हमारे सोच है कि इको टूरिज्म कैसे डेवलपमेंट होगा, ये हमारे मन में सबसे बड़ा ख्याल है। क्यों लोग यहाँ पर आएंगे, चाहे खेती में एग्रीकल्चर से करें, फिशरी से हो, चाहे पशुपालन से हो, या मुर्गी पालन से हो, या फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का हो, या फिर हमें यहाँ पर लोग किस तरह से लोग आएंगे, होम स्टे को लेके हो, ट्री हाउस से हो, छोटा से पार्क क्यों ना हो। तो जब तक हम इसका निर्माण नहीं करेंगे तब तो लोग यहाँ आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हमारी ये सोच है कि लोग आए, उनको सारी सुविधाएं मिले, इको टूरिज्म को बढ़ावा दें, और तब जाके हमारे यहाँ पर काम भी चलेगा, लोगों को पसंद भी आएगा। और यही नहीं, ये हमारे सारे कुमाऊं गढ़वाल जितना भी हमारा उत्तराखंड का है, तो अगर हमें रूरल में अगर विकास करना है तो इस टाइप के कार्य को करना पड़ेगा, तभी लोग इसका आनंद भी लेंगे। और रियल जो कहते हैं ना नेचुरल है, तो नेचुरलिटी आपको दिखेगी। ये जो चेयर्स हैं, टेबल्स हैं, हम लोगों ने अपने हिसाब से बना रखा है। इसमें कोई ऐसी चीजें नहीं है कि जो बाहर से हम लोग को कर रखें। तो हमने प्रकृति की जो हमारी उत्तराखंड की जो धरोहर है उसको संभालने का काम किया सर। जैसे ठीठे आप देख सकते हैं, लालटेन देख सकते हैं। तो ये हमने एक चीज ये सोचा है कि किस तरह से हम लोग इसको आगे रखें, ताकि इनका यूटिलाइज कैसे हो, इनकी कीमत कैसे लोगों को मिले। तो एक एक ठीठा हमारा नैनीताल में 5-5 हजार रुपए में बिक रहा है। आप इसको भी देख सकते हैं कि ये ठीठू भी अपनी अपनी कदर है। ये हमने इसमें अलग कलर कर रखा है, इसको सफेद कर रखा है, इसमें रेड कर रखा है। तो इस तरह से नेचुरल भी इसमें देख के आपको एक सुंदरता खुद अपने आप में आपका दिल महकेगी सर। जी, ये पेड़ों में घर बनाया सर, इसमें सपोर्ट है नीचे। ये ट्री हाउसेस है और इसमें हमने सपोर्ट नीचे से दे रखा है। बट एक मन में ख्याल था कि हम कुछ नया करें, लोगों को किस तरह से आकर्षित होंगे, तो मन में हमारा सवाल था। तो हमने फिर बरेली से इसको बांस बाम्बू लाए हैं। ये असम का है मटेरियल, और कारीगर भी बरेली की थी, तो उन्होंने बनाया। हालांकि जिस पैसेज में बनाना चाहिए था उतना उनको अनुभव नहीं लगा मेरे हिसाब से। चलो एक शौक था इसलिए बना दिया, आपको दिखाते हैं आगे। आप ये देख सकते हैं इस टाइप से बना सर। अब अंदर देखते हैं हम। जी, बहुत सुंदर नजारा अंदर का। पांडे जी, एक दिन यहाँ रहने का कितना है आपका रेंट? सर इसका 1200 रुपये है। इसमें अगर 2 लोग आते हैं तो हम अगर लंच वगैरह नाश्ता है हम वो भी प्रोवाइड करा देते हैं, अगर जिस तरह के लोग आते हैं। और वैसे भी यहाँ पर जो इको प्रकृति की प्रेमी होती है वही लोग आते हैं, क्योंकि इसमें टीवी नहीं है या फिर और भी जैसे पंखे हैं वो चीज़ नहीं, क्योंकि यहाँ पर नेचुरल है, उसका फीलिंग नहीं होती। बढ़िया, जो एकदम शांत है, जो वातावरण को पसंद करते हैं वही लोगों के लिए बढ़िया है सर। दूसरा रूम ये है, इसमें नेचुरल चीड़ का पेड़ भी बीच में है, क्योंकि इन्होंने हटाए नहीं, उसी के उसमें इस सुंदर सा रूम बना दिया। सर ये स्टीविया है, और स्टीविया आज के दिन में जैसे शुगर की जो प्रॉब्लम्स होती है उन लोगों के लिए रामबाण औषधि है। ये चीनी है, अगर आप इसका टेस्ट करेंगे, जैसे मैं इसका पत्ता चबा रहा हूँ, वाह क्या मजा आ रहा है। तो ये अपने आप में बहुत अच्छी चीजें हैं। जैसे हम लोग मेंट है, या फिर यहाँ पर हम कहते हैं अजवाइन जो तुलसी है, ये भी यहाँ पर इसके पत्ते भी आप देख सकते हैं। तो ये अपने आप में औषधि है। और हमारा मकसद यही था कि हम यहाँ पर चाय क्यों बनाए। चाय बनाने का भी मकसद था कि भाई लोगों को जो आजकल हम सिंथेटिक कलर्स और फ्लेवर्स खा रहे हैं तो उससे बचें, और नेचुरल जड़ी बूटी का इस्तेमाल के लिए हमने चाय भी निर्माण कर रखी सर। इस तरह से हमारी यूनिट है हिम नेचुरल करके। ये हम लगभग 2020 से काम कर रहे हैं, और लगभग गरुड़ से लेके बागेश्वर से लेके ऑनलाइन है, चाहे नैनीताल है, में भी स्टोर है, वहाँ पर हम लोग चाय सब दे रहे हैं। साथ में काले चावल है, काले गेहूँ हैं, या फिर हमारे लाल चावल है, कौड़ी है, झुंगरा, वो भी दे रहे हैं सर। जी सर, हमारी प्रोसेसिंग यूनिट है, आप देख सकते हैं। इसमें पल्वराइजर है, ये मिक्सचर्स मशीन है, वहाँ बैन सेलर है। एक्चुअली मैं अभी सही पोजीशन में नहीं हूँ, इसलिए वहाँ नहीं जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं इसमें सारी चीज़ें यहाँ पर हमने स्टोर कर रखा है। और जैसे प्रोसेसिंग अभी लंच टाइम हो रहा है तो लोग लंच में भी जा रखे हैं, घर परिवार वाले मेंबर हमारे जो वहाँ काम कर रहे हैं। और आपको स्टोर भी दिखाते हैं, इस तरह हम स्टोर करते हैं। व्यवसायिक खेती के बारे में बताते हैं। तो इस तरह से हम जो नेचुरल काम है हमारा वो हम इसमें करते हैं।
ये छोटा सा हमारा शॉप भी है जहाँ से हम बाजार सामान में तुलसी चाय, ग्रीन टी, हर्बल टी जो भी है हम बाजार में देते हैं। आप देख सकते हैं हमारे जो तुलसी चाय जो भी है, हमारे छोटे से हम कॉलेजों में जाते हैं, जो हमारे आउटलेट्स हैं या फिर हमारे न्यूज़ और हमारे थोड़ी सी हमने जानकारी यहाँ पर दे रखी है, चाहे FSI का हो या फिर ब्लैक, सारी न्यूज़ की डिटेल्स यहाँ दे रखी है आपको, जहाँ जहाँ हमारे पेपर्स में आते हैं या फिर एग्री मित्रा में जहाँ उत्तराखंड सरकार ने खास सहयोग कर रखा है। ये सर हमारी लेमन ग्रास की चाय है, आप ये देख सकते हैं। ये हमारी तुलसी और बिच्छू की चाय है। एक चुटकी डालना है, दूध पत्ती इसमें डालना नहीं है। सर मैं आपसे कह सकता हूँ जिन्हें गैस होती है उन्हें गैस होना बंद हो जाएगा, क्योंकि हम बाजार में सर सिंथेटिक कलर और फ्लेवर खा रहे हैं। ये कौन सी चाय का आपने? जी सर ये है तुलसी नेटल टी लिखा सर इसमें। तुलसी में हमने शिशुन जिसे कहते हैं, कंडाली टी जिसे कहते हैं, इंग्लिश में नेटल कहते हैं इसको, इसका मिश्रण है सर। एक चुटकी में 2 गिलास चाय, 2 कप चाय बन सकती है और उसे छान कर आप पी सकते हैं, जिससे आपको लीवर संबंधित हो या फिर खांसी, सर्दी, जुकाम या कि ये बीमारी आपको नॉर्मल वैसे ही दूर हो जाएंगी। तो आप इसको ठंडियों में काफी इसका इस्तेमाल, छोटे बच्चे भी यूज कर सकते हैं इसको क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर। ये जड़ी बूटियां एक्चुअली चाय है नहीं सर, ये है एक जड़ी बूटियां कि हम अपने सेवन में क्या हम 100% में से क्या हम 1% भी जड़ी बूटी ले रहे हैं, तो सवाल आएगा नहीं, क्योंकि है ही नहीं तो कहां से करेंगे। या तो फिर हमारे शिक्षण संस्थान हो या फिर हमें कहीं कौन बताएगा भाई आपको जड़ी बूटी खाना है। आयुर्वेद रह नहीं गया, उत्तराखंड आयुर्वेद का हब है और यहाँ पर आप देखिए उत्तराखंड में घूमिए कितने लोग जड़ी बूटी पे काम कर रहे हैं, पर जिस मात्रा में लोग काम करें वो अवेयरनेस बाजार है, स्कूल में बच्चों में यहाँ नहीं है। अभी तक यहाँ 17 स्कूलों का ट्रिप हो गया, हम बच्चों को यही बताते हैं ट्रेनिंग में भी आप क्यों इस्तेमाल करेंगे, ये टेस्टी बहुत बढ़िया नहीं होंगी, पर क्या है आप इसके फायदे आपको कई चीज हैं। तो ये है चाय हमारी, आप देखते हैं फ्लैक्स सीड आप जिसे कह सकते हैं, आप ये अलसी है, अब इसको आप खाली पेट खा लीजिए या जो भी चीज है। सर हमने हर्बल पाउडर है, शतावरी है और इसमें अश्वगंधा है और इसमें सफेद मूसली, इसका मिक्सअप बना रखा है। जो एलोपैथिक दवाइयों का अननेसेसरी यूज कर रहे हैं, आप जड़ी बूटियां खाएंगे तो आपको फायदेमंद करेंगे। 50 एज होने के बाद आप मुझे खुद देख सकते हैं, मैं खुद यूज करता हूँ, आप देखते हैं मैं कलर तक नहीं करता हूँ, डाई तक नहीं करता हूँ। तो इसकी खासियत ये है कि हम क्यों कलर को अपने, मैं ऑल इंडिया में घूमता हूँ, मैंने कहीं नहीं देखा यूएसए या जापान में उनके बाल सफेद और काले कर रहे हैं, क्यों हम अपनी काली अपने सर पे पोते हैं। ये मेरा विचार है, मैं किसी के लिए नहीं कह सकता, ये सबके लिए अपने अपने विचार हो सकते हैं। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि क्यों नहीं हम नेचुरल की तरफ बढ़े, जो है वो है, प्रकृति की देन है। तो इसलिए आप देखें लेमन की अपनी चाय बना रखी है, इस तरह से सारी चीजें हैं, कोणी है, झुंगुरा है, ये कंगनी है सर हमारी कोणी है, ये हम बाजार में आज अवेलेबल नहीं कंगनी, हम उसको अवेलेबल करा रहे हैं। और यहाँ पर झुंगोरा भी हम लोग ने रखा है, आप देख सकते हैं झुंगोरा है, आज ये झुंगोरा भी हम लोग ने यहाँ पर दे कर रखे, चावल बना रखे, झुंगोरे के चावल है। इसके बाद देखिए मडुआ का आटा है, जिसे हम आज रागी का आटा के नाम से काफी फेमस है, तो ये रागी का आटा है, इस तरह से है। और इस तरह में बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास। शहद का तो आज मेरे पास शहद का स्टोर पूरा खत्म हो चुका है। ये काले गेहूं है, काले चावल भी खत्म हो गए, लाल चावल भी हो गए, ये आपको मैं सैंपल के लिए दिखा रहा हूँ, ये काले गेहूं है। तो इस तरह से भी आप देखेंगे हम जो चाहे वो हम कर सकते हैं, सिर्फ करने की जुनून कितना है। कमियां तो बहुत सारी हैं, पहाड़ों में हमारे यहाँ तक आना ही मुश्किल है हमारे लिए, हम जो काम कर रहे हैं ये आप लोग का आशीर्वाद है। आप देख सकते हैं जो अवार्ड मुझे मिला भी राज्यपाल महोदय द्वारा, जो अवार्ड मिला मुझे ये है। और ये हमारे जो आप देख सकते हैं बागेश्वर में इस बीच में लगा था क्षेत्रीय मीडिया कार्यशाला हुई थी 7/11 को, उसमें हम किसानों को भी प्रतिभाग करने का मौका मिला, मुझे बड़ी खुशी है। वो मीडिया कलाकार आप जैसे लोग एक किसान को खेत से लेके न जाने जिले से लेके अपने क्षेत्र का विकास की लोगों के बीच में परोस रहे, ये आप आईना दिखा रहे हैं ताकि हमारा जो पलायन है रुकेगा। क्योंकि मुझे भी दिन याद आते, 22 साल जब मुंबई से मैं घर लौटा था, मुझे भी तकलीफें हुई थी बहुत सारी। आज ये 6-7 साल से हम काम करें, आज लग रहा है कि हम 100 में से 10% कर रहे हैं, 10% हम सफल है तो 90% ऑटोमेटिक हो जाएंगे। ये हमारी पॉजिटिव सोच को दर्शाता है सर। इस तरह से अश्वगंधा है, ये बहुत सारा, ये अश्वगंधा है सर, ये हम खेती कर सकते हैं। क्यों नहीं यहाँ पर मैं अनुसार शासन प्रशासन से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ऐसे जो भी लोग काम करें उनके एक प्लेटफॉर्म बने, चाहे हमारे ब्लॉक में हो, तीनों ब्लॉक में अगर प्लेटफॉर्म बनेंगे तो और लोग ऑटोमेटिक सीख जाएंगे। जब इनकी अवेयरनेस अगर कहीं पर नहीं करेंगे तो हमारे लोग कैसे सीखेंगे। जो काम कर रहा है वो भी एक टाइम ऐसा आएगा वो भी अपनी जगह से फेलियर हो जा रहे हैं। उसका रीजन ये है कि उसको प्रमोशन नहीं मिलेगा और उसको लोग जानकारी नहीं, अवेयरनेस जब तक नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और ये आप जैसे लोग ही और मीडिया है, आज हमारे देश के स्तंभ कहते हैं ना, चौथे स्तंभ में वो आप भी हैं, तो आप ही इसको दर्शा रहे हैं। तो इसके लिए आपका मैं कोट नमन भी करता हूं सर। ये कैमोमाइल टी है, ये टी एक ऐसी टी है, आजकल एंजाइटी है या फिर माइग्रेन की दवाइयां लोग ले रहे हैं सर। ये कैमोमाइल की खेती के लिए अगर कोई किसान हमसे अगर बाई बैग करता है, हम पूरे इसको उनके साथ बाइक बैग भी कर लेते हैं, जो कॉस्ट लगेगी हम उनको देते हैं। और ये चाय पीने से, एक कप चाय पीने के लिए हम 4 से 5 फ्लावर डालने पड़ती है। इसकी चाय पियेंगे तो आधे अनिद्रा, जैसे आप सर्च करेंगे गूगल पे या आप देखेंगे कि कैमोमाइल के बारे में जानना चाहेंगे तो अपने आप में मिलेगी। एक रामबाण औषधि है, दिमागी सेल को ये अपडेट करती है और
ताकत बढ़ाती है। तो ये चाय कैमोमाइल टी ये बहुत बड़े अच्छे होटलों में मिलती है, और ये चाय को अगर देखेंगे अगर हम पीने लग जाएंगे तो आधे एलोपैथिक दवाइयाँ मिस हो जाएंगी सर। ये बहुत बड़े फायदेमंद होती है सर। थैंक यू सर। पहाड़ के नींबू सर आप देख सकते हैं कि बहुत सुंदर है। ये पहाड़ की शान है हमारी। ये खाली पहाड़ों में आपको देखेंगे, विशेषकर कुमाऊं में आपको मिलेंगे। और इसका टेस्ट आप देखेंगे, इसके छिक्कलों का आप में देखेंगे, इसका बड़ा अच्छा काम होता है। सिंथेटिक हम जो आजकल कलर और फ्लेवर करें, आप नेचुरल फ्लेवर यूज कर सकते हैं। नींबू के अचार बना सकते हैं। न जाने हम उससे चूक के नाम से भी जाना जाता है। बहुत प्रसिद्ध फल है उत्तराखंड का। देख सकते हैं इस जंगल में समुद्र तल से 1500 हाइट है। आप देखिए तो पानी नहीं आ रहा है। अगर लाइट की व्यवस्था है, हमने एक प्रयास है हमारे कि हमने 2 लाख रुपए खर्च करके एक पर्सनल पानी की व्यवस्था भी बना रखी है। आप देखिए पानी आएगा वहां से, मैंने बोल दिया लाइट चालू करने के लिए, जैसे मोटर चालू कर इस पे पानी आएगा। तो सर ये व्यवस्था अगर हम कर सकते हैं तो जब तक ये व्यवस्था देख सकते हैं, बहुत सुंदर पानी है सर। आप इसको पियेंगे। ये आप देखें मैंने 40 पाइप लगा रखे हैं। 40 पाइप लगाने के बावजूद आप देखिए इतना सुंदर पानी इसमें से आता है सर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने जब 40 पाइप लगाने की व्यवस्थाएं की, तो क्यों नहीं हमारे स्रोतों का इन जो हाई ट्यूटोरियल बेल्ट है उसमें क्यों नहीं पानी पहुंच जाए। तो मेरा शासन प्रशासन से विनती है कि ये पॉलिसी अगर हम कर सकते हैं तो इसको बड़े स्तर से भी किया सकता है कि जो पानी के स्रोतों से लेके जो हाई ट्यूटोरियल वाले खेत हैं वहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग को कैसे हम वर्क करेंगे। तो ये बहुत आवश्यकता है। तो मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। ये चीज़ हमें जब तक हम नहीं करेंगे, हमें प्रयास भी करने चाहिए, और कोई गलती है तो क्षमा भी चाहता हूँ सर। ये हमारे छोटे से प्रयास हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हम जा रहे हैं चंद्रशेखर पांडे जी के होम स्टे पे। अब मैं तुम्हें उनके अंदर होम स्टे की पूरी जानकारी दूंगा। हमारी सोच ये थी कि थोड़ा सा कि हम अपने गांव को कैसे करें, इको टूरिज्म को कैसे बढ़ावा देंगे। तो आप देख सकते हैं ये छोटा सा हमारा होम स्टे है, जिसमें हमने 4 टेबल, 4 कुर्सी, 1 टेबल्स और इसे 2 बेड की व्यवस्था कर रखी है। अब यहाँ पर इतना काम करने के लिए हमारी बड़ी समस्याएं आती है कि जहाँ पर आदमी आ नहीं सकता वहाँ पर हम सेवाएं दे रहे हैं। इसमें हमारा किचन भी है, टॉयलेट बाथरूम भी अवेलेबल है। इसमें हमने बना रखा है। इसके साथ हाँ इसके अटैच है सर। अभी तो लाइट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये पीछे से बालकनी भी है। ये टॉयलेट बाथरूम अवेलेबल है। तो इस तरह से हमने इसमें किचन है, थोड़ा सा अपनी व्यवस्था बना रखी है कि किचन है कैसा है, इस तरह से थोड़ा जो हो सकता था। तो इसमें हमने एक पूरा भाग में अटैचमेंट कर रखा है। पीछे अगर कस्टमर अगर देखना भी चाहते हैं तो ये ठंडी और गर्मी के हिसाब से बना रखा है, ताकि पीछे किसी फैमिली का डिस्टर्ब ना हो और शांत से लगा वातावरण अच्छा लगे। इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पर एकदम गर्मियों के दिनों में मानो कि आप यहाँ पर एसी लगी है, ये आपको फीलिंग होगी यहाँ पर। और सुंदर सा दृश्य है। ये छोटा सा प्रयास है सर। काम तो कमियां तो कई चीजें होती काम करने के लिए, मगर थोड़ा सा प्रयास है। और आपसे आंसा विनती है कि जो भी लोग सर ये वीडियो को देखेंगे उनसे भी विनती है कि अगर कोई भी चीज़ अगर हम मिलके जब तक इस उत्तराखंड में ले तैयार नहीं हुए तब तक ये काम होना मुश्किल है। इसलिए आइए इसको आगे बढ़ाएं और हम सबके प्रयास भी होनी चाहिए। हैं गरुड़ ब्लॉक के चौरसू बंगला, जो कि आप सभी जानते हैं बहुत फेमस है। हमारे बीच में है किसान जो कि मुंबई में 20-22 साल सेवा देने के बाद दोबारा अपने गांव लौटे और यहाँ पे खेती का कार्य शुरू किया। तो उनसे पूछते हैं कि सर आप कब यहाँ आए और कब आपने ये आपके मन में कैसे आया क्या? सर सबसे बड़ी तो मैं आपको यहाँ पर आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि किसान के खेत तक पहुँचना, वहाँ तक पहुँचना, ये बहुत बड़ी बात है। ये हमारे उत्तराखंड की शान है आप, और आईना है जो समाज के बीच परोस रहे। तो सर आपने जैसे सवाल किया, ये मेरी दुख दर्द था पहाड़ों का कि अब मेरे माँ बाबूजी मेरा उत्तराखंड का जो पलायन है कैसा रुकेगा। हम व्हाट्सएप फेसबुक पे देख रहे हैं कि कैसा सब लोग अपनी चाहते तो हम वापस लौट के आए, पर हम किन्हीं कारणों से किसी प्रॉब्लम से नहीं आ पा रहे। तो मेरे मन में एक पीड़ा थी कि क्यों नहीं ये कदम उठाया जाए। तो इसलिए मैंने 22 साल के बाद 2008 में जब घर आया तो मेरे बच्चे परिवार सब मुंबई में थे। तो मेरे बच्चों को स्कूल कॉलेज की बहुत दिक्कतें आई, मुझे बड़ी आई थी आने जाने के लिए। आपने देखा होगा आज भी रास्ते के लिए, हालांकि शासन प्रशासन ने काफ़ी जोर कर रखा है, पर समस्याएं आज भी जैसे की तैसे वैसी रखी हैं। और मन में पीड़ा थी कि गाँव और कृषि को कोई इसको आगे नहीं बढ़ा रहा है, बहुत कम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसकी संख्या कैसे बढ़ेगी, क्यों नहीं हम रूरल का विकास कैसे करें, ये मन में सवाल था। इसलिए अपने आप में आज एक विषय बन चुका है। मैंने कहा प्रभु जो भी करेंगे, एक रास्ता अगर बंद होगा, मेरा जॉब बंद होगा तो घर तो बंद नहीं होगा ना, घर तो हमेशा मेरा जिंदा रहेगा। मेरे बच्चों को पहाड़ी बोलियां आएंगी, उत्तराखंड का जो लैंग्वेज है वो हम सीखेंगे, कुमाऊनी लैंग्वेज हम सीखेंगे।
साथ में यहाँ का एग्रीकल्चर से जो कोई काम नहीं कर रहा है, इस धरती माँ को हम संवारने का काम, क्योंकि पेट तो हम अपना कहीं भी भर लेंगे, मगर अपने माँ बाबूजी की सेवा के साथ साथ अपनी धरती को सजाना, धरती माँ की सेवा करना, उत्तराखंड की शान को बढ़ाने के लिए हम आप जैसे लोगों के आशीर्वाद से हमने प्रयास किए, इसलिए मैं आज एग्रीकल्चर में उतरा हूँ। इसको इको टूरिज्म बनाने का मेरा मेन मकसद है। मेरी सोच ये है कि क्यों नहीं, लोग क्यों आएंगे, क्योंकि शहरों का तो विकास सब कर ही रहे हैं, आप देख भी रहे हैं, पर उत्तराखंड में लोग आने का क्यों हमारे रूरल में आएंगे। हमें इको टूरिज्म में हमने, जैसे आपने देखा, हमने आपको काफ़ी हमारे लोकल फॉर लोकल में मोदी जी ने जो प्रमोट किया उसको हम काम करें, मैंने उससे 10 लाख का ऋण लिया था, वो भी मैंने इसमें काम किया है और बढ़िया अच्छा जा रहा है। चाय हम हर्बल टी बना रहे हैं, केमिकल की चाय पी रहे लोग, क्यों नहीं जड़ी बूटी की चाय पी। इसी के साथ साथ होम स्टे बना रखा, आपको दिखाया, छोटा सा प्रयास है, इस जंगल में भी आने के लिए सोचते हैं, वहाँ पर हमने थोड़ा प्रयास कर रखे हैं। इसीलिए इको टूरिज्म में सेब है, कीवी है, एक एक पेड़ पे हमने आपको दिखाया कि 14 टाइप की हमने ग्राफ्टिंग लगा रखी है। और इसके साथ साथ और भी हमारा लक्ष्य है कि हम ट्री हाउसेस हों या झूला पार्क हो, इको फ्रेंडली घर हो, इस तरह का प्रयास है सर बनाने का। सर कितने लोगों को आपने रोजगार दिया है? सर रोजगार में 14 लोग का हमारा परिवार है और 4 से 5 लोग हमारे लगातार हमें जो साथ में काम करे वो हैं, और साथ में जो जब हमें काम करते हैं तो उस समय लोगों की जरूरत पड़ती है तो अलग से वो लोग को बुलाना पड़ता है, और इस तरह से हम यहाँ पर स्वरोजगार को भी पैदा करें लोगों के लिए। विभागीय योजनाओं का लाभ आपको मिला या क्या है इसमें? जी सर, विभागीय कई चीज़ है सर, मैंने कहा PMFG का है, जो उद्योग विभाग से हमें 10 लाख का ऋण मिला, और ये स्वरोजगार के लिए यहाँ पर मिला, लघु स्वरोजगार, इसमें आज मैं उत्तराखंड का तीसरा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भी मुझे मिला है। राज्यपाल से भी मुझे, राज्यपाल महोदय सर से भी मुझे पुरस्कार मिला हुआ है। और इसी तरह से कई हैं, कृषि से हों, उद्यान से हैं, कई विभागों से हमें योजनाएं, चाहे शासन प्रशासन से हो, मदद भी मिल रही है, और भी आशा भी है। आप देख सकते हैं सड़कों की है या कई समस्याएं अभी भी जैसे कि तर्स हैं, बहुत सख्त आवश्यकता है इसको ठीक करने की सर। जैसे देखने में ये आ रहा है कि गरुड़ ब्लॉक से कम से कम 14-15 किलोमीटर दूर है और मेन रोड भी नहीं है जी। तो उससे मतलब पर्यटकों को कैसे मतलब आप यहाँ तक आकर्षित करते लाने के लिए, जैसे कोई वेबसाइट बनाई है या क्या है? सर हमने वेबसाइट बना रखी है और वेबसाइट से हम लोग को बताते हैं, और कई लोग यहाँ घूमने आते हैं, जैसे कई लोग हमारे परिचित आते हैं, वो आते हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक पे है, वो लोग को हम दिखाते हैं। पर जैसे हम उनको बताते हैं वो बुकिंग देते हैं, तो हम जब बारिश होती है यानी 1 किलोमीटर हमारा जो रास्ता है कच्चा, उसके बारे में बताते हैं, तो आधे से ज़्यादा बुकिंग हमारी कैंसिल हो जाती है। तो ये हमारा दुर्भाग्य है, हम घाटे में चल रहे हैं। अगर हमें इसको जिंदा रखना है तो सरकार या हमारे शासन प्रशासन के जो अधिकारी है, जो हमारी तरफ काम मदद तो कर ही रहे, पर मेरा ये मानना है अगर टाइम पे हमें इसको अगर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे तो हमें काम करने में समस्याएं आएंगी सर। जो पर्यटक हैं सर, उनके लिए रहने की व्यवस्था क्या है? जैसे मतलब कोई लोग तो घर का खाना पसंद करते हैं, कुछ स्वयं बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या व्यवस्था? सर हमने दोनों रखे हैं, इसमें किचन भी हमने रखा है। एक रूम में हमने 2 बेड लगा रखे हैं, 2 बेड के साथ साथ में टॉयलेट, बाथरूम, किचन और बालकोनी है, टेरेस है, सब कुछ रखा है। और मैक्सिमम सर लोग हम पहाड़ी खाने को जो है, मुडवे की रोटी है, भटके डुबके हैं, या फिर हमारे चुरकानी है, या खाजे हैं हमारे, या काले चावल का हलवा है, लाल चावल का हलवा है, या खीर है, और साग सब्जी है, जो उत्तराखंड का मोस्टली 100 में से 70-80% लोग इसको पसंद करते हैं। और बाहर का हम ज़्यादातर देते नहीं सर, लोग यहीं के पसंद करते हैं।